रहते हैं। आप देखिए सुपारी का दाम इतना कम हो गया कि सुपारी का दाम आप 200 रुपया में बिक रहा है, बल्कि अंडमान जो मेनलैंड में उसको दाम आपका 1000 रुपया है व उसका ऊपर है। तो ये क्या कैसा ये हुआ? क्योंकि अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में एक बड़ा माफिया ग्रुप जो कि इसमें काम कर रहा है, जो कि मेनलैंड में जैसा माफिया है मंडी में, ठीक उस तरह अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में भी एक माफिया ग्रुप काम कर रहा है और ये सुपारी और नारियल का दाम कंट्रोल कर रहा है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को इसको बारे में ये सोचना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा कि इतना साल हो चुका लेकिन NH4 का काम नहीं हुआ। मैंने देखा कि 12 टन से लेके 1 टन दिगलीपुर तक लोगों का इतना तकलीफ है और इतना साल से 5, 6, 7 साल हुआ लेकिन फिर भी ये तकलीफ खत्म नहीं हुआ। आप जान के हैरान होगा कि ये जो पहला जितना 3000 करोड़ का ऊपर सैंक्शन हुआ था, ये पैसा बंदर ये लूट जैसा बोलता नहीं, उस तरह का इसका हिस्सेदारी होके वो पैसा खत्म हो चुका। अभी अभी फिलहाल जो रोड का काम चल रहा है, ये नया पैसा दोबारा मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन किया तब ये काम हो रहा है। मैंने कहना चाहता हूँ ये जो पैसा हेरा फेरी हुआ उसके ऊपर FIR क्यों नहीं हुआ, उसका ऊपर एक्शन क्यों नहीं किया? इतना दफा हम लोग बताया लेकिन फिर भी देखा गया कि इसका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये पूरा एंटायर डिस्ट्रिक्ट का लोग, अंडमान तथा निकोबार आइलैंड का आधा हिस्सा का लोग यहाँ में सफर कर रहा है लेकिन कोई मसला इसमें हुआ नहीं। आपने देखा कोई साल बाद, 6 साल बाद, 6-7 साल बाद कोई कुछ हजार पोस्ट का अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसमें आप सुन के हैरान हो जाएगा 1000 से भी ज्यादा पोस्ट बाहर का, जो कि नॉन आइलैंडर लोग मेनलैंड से आके जो अंडमान निकोबार आइलैंड कभी देखा नहीं, वो यहाँ में आके पक्का नौकरी मिल गया उनका। हमने देखा और अच्छे से छानबीन करके देखा, ये जो 1000 बच्चा जो मेनलैंड से आके यहाँ में भर्ती हुआ, ये कोई मिनिस्टर का, कोई बड़ा सेक्रेटरी का, जो बड़ा पार्टी का जो बड़ा लीडरशिप है उसका कोई रिलेटिव, इन लोग का सबका नौकरी मिला। अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में इसका पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा लूटमारी कभी नहीं हुआ। अंडमान तथा निकोबार आइलैंड का लोगों का बच्चा लोग रास्ते में चल रहा है, इतना क्वालिफाइड है लेकिन इसका जॉब नहीं है और बाहर से लाके इन्होंने भर्ती किया। यहाँ में OBC का नाम में इतना बड़ा घपला इन्होंने किया, जो कि एक आपका एक ही कम्युनिटी का आदमी को सबसे ज्यादा नौकरी मिल गया और बाकी सब में इसमें छूट गया। पहला आपका जो OBC का जो बात था, OBC में क्या था, एक बार अच्छा से सुन लीजिए। OBC पहला जैसा सबसे टॉप में रहता था OBC का कैंडिडेट, उसका जनरल कैटेगरी में उसका नौकरी मिलता था। किसमें मिलता था? जनरल कैटेगरी में। OBC का कैटेगरी से बाहर हो जाता था, उसमें बाकी जो नीचे में रहता तब OBC का कैंडिडेट को खिलाफ होता था। इन लोग चालाकी करके ये ब्यूरोक्रेट्स ये वन मैन शो है जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जी है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, इतना दफा हम लोग बताया लेकिन फिर भी आपका कान में नहीं पहुंचा। ये बड़ा दुख का बात है। ये बोल के हमारा कितना नौकरी को आपका खराब कर दिया। और इसका पहले भी बहुत लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में था, उन्होंने कितना भी कोशिश करके, जो कि अंडमान तथा निकोबार आइलैंड का बच्चा लोग कई नौकरी मिलता था, यही कानून तब भी था, तब तो ऐसा नहीं होता था, अब क्यों ऐसा होता है? उन्होंने, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से मेरा बहुत खफा है, बड़ा दुख है कि उन्होंने ये
कभी बरामदा से उतरता नहीं। उन्होंने कभी राजनिवास का नीचे में बरामदा से नीचे नहीं आता। और पहले इसका पहले इतना लेफ्टिनेंट गवर्नर था, दयाल साहब था, और अब आपका ये और भी बहुत लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जो कि आप लोग देखा गांव गांव में जाके इन्होंने मीटिंग करता था, दुख दर्द समझता था। उन्होंने डायरेक्ट हुक्म करता था ये रोड वहां से बनना है, ये ब्रिज बनना है। अभी ब्यूरोक्रेट्स ये काम कर रहा है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स का पास तो पावर कम है ना। वो खड़ा होकर चीफ सेक्रेटरी भी वो खड़ा होकर बोल नहीं सकता जे यहाँ में रोड बना दो, ये नहीं कर सकता। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ही कर सकता। तो इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ, और भी बहुत पॉइंट है। फर्टिलाइजर नहीं है, फर्टिलाइजर 5,000 रुपये में बिक्री हो रहा है, लेकिन मेनलैंड में ये हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब इन्होंने क्या रेट फिक्स किया, 1,600 रुपया। आपका ये 600 रुपया में एक बस्ता एमओपी मिलता है, लेकिन यहाँ में 5,000 रुपया मिलता है। और भी बहुत पॉइंट है। शाम को आपसे अनुरोध है, जो अच्छा आपका कदमतला बाजार में भी हम लोग मीटिंग रखा है, आपका टाइम मिलने से आप जरूर आइए। और ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूँ। अंडमान का डेवलपमेंट चाहिए तो नया कोई लाना है, नया फेस लाना है। ये जो बीजेपी बोलिए, कांग्रेस बोलिए, कांग्रेस तो खत्म हो चुका है, उसके बाद तो छोड़ ही दीजिए। बीजेपी ये नाम के वास्ते, ये गरीब लोगों के लिए कोई काम इन्होंने नहीं कर रहा है। ये आपको सोचना पड़ेगा, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को लाना पड़ेगा, जो कि अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में एक ही स्टेट पार्टी जो रजिस्टर्ड है, लाइफ है, वो है अंडमान तथा निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस, एनडीसी। तो इसलिए इसका साथ दीजिए। और मनोज इसका ऊपर अभी मनोज पाल से अनुरोध करूंगा, उन्होंने कुछ कहे, टाइम कम है। धन्यवाद। आपने 30 के 1000 साल को सुना है।